आंटी, नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं, दैवासुर संपद विभाग योग। सब लोग प्लीज म्यूट करिए। संगीता सहगल आंटी म्यूट करिए। इसमें हम आज श्लोक नंबर 15 और 16 साथ में पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृतः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत असक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। हरिओम। कैसा नरक की बात हो रही है? अशुचौ, जहां गंदगी भरा एक जीवन। आप देख लीजिए, असुर प्रवृत्ति और प्रकृति के लोग जब अपने इर्द गिर्द जो है सब में अपना मेरापन, ये मेरा है, ये मैंने किया है, ये मेरा जीवन है, ये सब मैंने ही बहुत कष्ट करके इसका उत्पादन किया है, ये सब लोग जो हमारे चारों तरफ है ये सब मैंने बनाया है। ये जो सोच, हम भी इस सोच में कभी कभार पड़ जाते हैं। कुछ भी अच्छा चीज हमसे बन जाता है तो बड़े जोर से कहते हैं ये मैंने किया। कितने आशीर्वादों का फल होता है। कोई भी सुंदर कला हो, सुंदर बातें हो, ये बहुत लोगों की आशीर्वाद से, बहुत लोगों की जो सिर्फ आशीर्वाद भी तो नहीं, कला कौशल की भी बात होती है। हम सबसे सीखते। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में जो जो चीज के लिए हमारा आनंद बढ़ता है वो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे व्यक्तियों का देन होता है हमारे ऊपर। जो ये सब छोड़कर, वो सब लोगों की आशीर्वाद को छोड़कर, ईश्वर की बात छोड़कर सब मैं में जब अटक जाता है, ये किसने किया, ये घर किसने बनाया, मैंने। अगर हम कह देते हैं प्रभु की इच्छा से बनी, प्रभु के आशीर्वाद से, हमारे बुजुर्गों की आशीर्वाद से बनी, क्या फर्क पड़ता है अगर हम मैं के सिवा ये कह दें आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, मैंने सिखाया, ये हमने बहुत किया। ये क्यों कहते हैं लोग ऐसे? सचमुच मैं कितना बड़ा होता है। आप क्या परंपरा हो, मैं क्या परंपरा है। मैं क्या इतने लोगों का जीवन का कथा और व्यथा है। हम एक प्रवाह में है। ये प्रवाह की कोई मतलब उसका अंत और आरंभ किसी को पता नहीं। तो हम बीच में आकर मैं करने से अपनी सिर्फ बेइज्जती करते हैं। और इस बेइज्जती के बदले से जो अशुच नर्क के बारे में लिखा गया है वो बहुत ही बढ़िया जगह है। जो अपने सब में मैं को अंदर डालते हैं वो अशौच है, वो गंदगी है। कोई भी चीज देखो, माँ के पेट से हम सीख कर नहीं आते।
हमें तैयार करता है ये समाज और ये प्रभाव। ये आज की आपकी एक कथा नहीं है, ये लाखों सालों की कथा में हम एक पन्ना होते हैं। हमें ये समय ने, ये परिवर्तनशील समय ने हमें बनाया है। ईश्वर की कुछ काम करने के लिए हमें बनाया है। ये मत भूलिए। जब मैं का हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो पहला चीज हम नर्क में रहते हैं। जब हमारे अंदर मैं नहीं रहता, सिर्फ ईश्वर भाव रहता है, ग्रैटिट्यूड रहता है और सबके लिए मंगलमय कामना रहता है, आप देखोगे आपका संसार स्वर्ग जैसा होता है। जब मैं रहता है, इंद्रिय सुख रहता है, लालच रहता है, अहंकार रहता है, क्रोध रहता है, मोह से लिपटा हुआ ये जो व्यक्तित्व रहता है, ये जो बाहर की दुनिया है, नर्क समान हो जाता है। जितना मैं में कोई भी इंसान रहता है, उतना नर्क समान अपना स्थिति और अपना परिचय भी वैसे वो करता है। जितना वो मैं में रहता, मैंने किया, मेरा है, ये नर्क समान गंदगी है। तो जब भी आपको कुछ अच्छा लगे, अभ्यास करके ईश्वर का नाम ले लेना। ये अभ्यास है। बिना ईश्वर की कोई भी अगर आपको कुछ भी आपको कहना होता है, बिना ईश्वर की चुप रहे, हो जाइए, मौन हो जाइए। अगर जीवा में मधुरता चाहिए, सिर्फ ईश्वर की गुणगान कीजिए। आपका जीवन ईश्वर की गुणगान है। जितना आप ईश्वर का गुणगान कर सकते हो, जितना महिमा ईश्वर के कर सकते हो, उतना आप स्वर्ग में विराजमान रहो। इट्स ऑल ईश्वर। ये आदत है। किसने बनाया? ईश्वर की इच्छा से बनी। ऐसे जो विनम्रता अभ्यास कर कर के बातों में जब आती है, मधुरता आती है, तो जीवन तो सफल तो होती है, स्वर्ग समान। और मरना नहीं पड़ता स्वर्ग को जाने के लिए। यही जीवन में, यही धरा में, यही मृत्यु लोक में आपको स्वर्ग प्राप्ति हो। मरना नहीं पड़ेगा स्वर्ग के। सिर्फ बातों की मिठास से ईश्वर को डालना है। जैसे नमक डालते हो स्वाद के लिए, ईश्वर को डाल दो स्वर्ग के लिए। बहुत साधा बात है, सीधा बात है। क्या इतना चलेगा? Will this do? अर्पिता। कोई संशय मन में? हरिओम दीदी। दीदी मेरा क्वेश्चन था कि कोई भी विचार आता है और उसे देख भी पाती हूँ, अभी वो विचार को मैं देख पाती हूँ कि ये मेरे इच्छा पूर्ति के लिए मेरा विचार है, मेरा अहंकार है कि वो परमात्मा की ओर से है। ऐसे मैं पहचान नहीं पाती हूँ, अग्रसर नहीं हो पाती हूँ कि वो मेरा विचार है कि परमात्मा का विचार है, उसने डाला है वो काम। मतलब कंफ्यूजन होता है फिर भी। पहले देख लो आध्यात्मिकता होता क्या है। मनुष्य और ईश्वर के बीच का सफर आध्यात्मिकता होता है। ठीक। कोई भी विचार आपको ईश्वर तक पहुंचा देता है तो वो आध्यात्मिक चेतना है। वो आपका नहीं है, वो ईश्वर का है। जिस जिस चेतना पर, वो जो विचार से आप ईश्वर से जुड़ जाते हो, वो ईश्वर का विचार। जिससे आप ईश्वर से छिन्न हो जाते हो, अहंकार से जुड़ जाते हो, वो आप ही का विचार। क्या इतना चलेगा? वेरी वेरी इजी। बहुत सहज। जिससे आपको, जिस विचार से आपको ईश्वर
पूरी तरह से याद आ जाते हैं, वो ईश्वर के विचार। जब ईश्वर से आप कट जाते हो, वो आप ही का इंद्रियों का विचार है। मैं ईश्वर को बीच में लाती हूँ, मतलब ये मेरा विचार ये नहीं है। वो बीच नहीं है, वो पूर्ण है। जब हम ईश्वर की महिमा करते हैं, ईश्वर की कथा कहते हैं, ईश्वर का जीवन अपने जीवन में आचरण में लाते हैं, ईश्वर ही ईश्वर है। ईश्वर बीच में नहीं रहते। हम ही नहीं रहते हैं। जब हम ही नहीं रहते हैं, ईश्वर सिर्फ और सिर्फ रहते हैं। ईश्वर कभी किसी के बीच में नहीं रह सकते, वो पूर्ण है। हमको पूरी तरह से शून्य होना पड़ेगा। हम ईश्वर को थोड़ी बीच में रख सकते हैं। हम ही नहीं कैसे रहेंगे, होगा बस दीदी? बहुत कैसे ईश्वर ही होगा? ईश्वर है। हाँ, कैसे होगा दीदी? बहुत बहुत मतलब कि मैं अभ्यास। वही हूँ, लेकिन मैं विचार या कुछ भी बीच में लाती हूँ, मैं हूँ, खाली हूँ। वो जो शून्य आप कहते हो ना, लेकिन वो अनुभूति नहीं होती है, मतलब मैं हूँ। आप रहिए ज्यादा समय, आप थोड़ा ईश्वर से बात करने की कोशिश कीजिए। कथोपकथन हर समय आप देख लेना। आप ऐसे परिस्थिति हो कि सब कुछ आप ईश्वर से बात कर सकते हो। जैसे आपको कुछ बुरा लगा, आप किससे कहते हो? फोन करके अपने सहेली से कर, थोड़ी ईश्वर से कहते हो। जिस दिन आप ईश्वर से कहने की आप में आदत आ जाएगी, सब कुछ ऐसा हुआ अच्छा नहीं। टॉक टू ईश्वर। मनुष्य क्या कर सकता है? आप मनुष्य को सब बताते हो। व्हाट विल अ ह्यूमन डू फॉर यू? नथिंग। देन आदत डालो ईश्वर से बात करने की। हाँ दीदी। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्वागता। जी अर्पिता। सब कुछ ठीक? ऑल गुड? एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। और वैशाली जी? झकास। झकास। एकदम बढ़िया। ये जर्नी इतनी आनंददायक है, इतनी मतलब वो परमात्मा वो शब्दों में बयान नहीं हो पाता है। अभी समझ में आ रहा है ये पूरा पूरा, मतलब सच में बता शब्द ही नहीं है। हम कहाँ थे, अभी कहाँ है। अंतर आत्मा का जो आईना आप सब लोग दिखाते हो ना आंटी, थैंक यू आंटी, धन्यवाद। सच में आप परमेश्वर की ओर से ये अद्भुत वाणी निकलती है। Thank you, Mama. Thank you.